आकांक्षा दुबे की मौत के बाद उनकी मौत को लेकर इंडस्ट्री में तरह तरह के लोग अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन आकांक्षा की मां अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार भोजपुरी गायक समर सिंह और उनके करीबी संजय सिंह को ही बता रही हैं। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या की होगी। हालांकि आकांक्षा तो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आकांक्षा दुबे की मौत के पीछे किसकी साजिश थी या उन्होंने आत्महत्या ही करा था। हालांकि आपको बता दें कि कल भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी हो गया और उसके बाद आकांक्षा की डेड बॉडी उनके परिजनों को सौंप दी गई। उसके बाद अपनी बेटी की डेड बॉडी को लेकर उनके परिवार वाले बनारस के मणिकर्णिका घाट पर जाकर आकांक्षा का दाह संस्कार भी कर देते हैं। यानी आकांक्षा दुबे का मृत शरीर कल पंचतत्वों में विलीन हो गया। अब इन सबके बीच कुछ ऐसा मामला हुआ जहां पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को डाउट हो रहा है और हर कोई ना चाहते हुए भी एक बार को संदेह जरूर कर रहा है। तो चलिए हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं कि आकांक्षा दुबे वाले प्रकरण में कहां नया मोड़ आया और सबका डाउट क्यों होने लगा। आकांक्षा दुबे का पूरा प्रकरण कहां डाउट क्रिएट करता है, ये हम आपको आगे के वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। दरअसल कल भोजपुरी इंडस्ट्री की लेडीज गायक निशा पांडे का सोशल मीडिया पर एक ऑडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में निशा पांडे ने भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां से बातचीत की है और वो बातचीत में कहती हैं कि हेलो आंटी, मैं निशा पांडे बोल रही हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री से। उसके बाद निशा पांडे आकांक्षा दुबे की मां को ये समझाती भी हैं कि आंटी आप आकांक्षा के डेड बॉडी को अभी पुलिस से मत लीजिएगा और ना ही उस डेड बॉडी को अभी कहीं जलाइएगा, क्योंकि अगर आप अभी ऐसी कोई गलती करेंगी तो आकांक्षा के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। निशा पांडे बार बार उस ऑडियो में आकांक्षा दुबे की मां को ये सलाह देती हैं कि आप यूपी पुलिस के सामने इस बात पर अडिग हो जाइए कि हम तब तक अपनी बेटी की डेड बॉडी नहीं लेंगे जब तक आकांक्षा दुबे के हत्यारे समर सिंह और संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है। हालांकि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे निशा पांडे से बातचीत के दौरान काफी परेशान लगती हैं और मधु दुबे के पीछे से एक महिला की आवाज आती है जो आकांक्षा दुबे की मां पर आकांक्षा की डेड बॉडी लेने का दबाव बना रही होती है। और सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा भी हो रही है कि आकांक्षा दुबे की मां पर आकांक्षा के मृत शरीर लेने का दबाव बनाने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि यूपी पुलिस से थी। उसके बाद निशा पांडे से महिला पुलिस की बात भी होती है और महिला पुलिस से निशा पांडे कहती भी हैं कि आकांक्षा की मां अभी डेड बॉडी नहीं लेंगी, लेकिन महिला पुलिस निशा पांडे से बदतमीजी से बात करते हुए फोन काट देती है। और उसके बाद एक और नई खबर सामने आती है कि भोजपुरी मॉडल आकांक्षा दुबे के घर वालों ने निशा पांडे के मना करने के बावजूद भी आकांक्षा का डेड बॉडी कल रात को यूपी पुलिस से ले भी लिया और तो और कल रात को ही भोजपुरी अभिनेत्री के परिवार वालों ने बनारस के मणिकर्णिका घाट पर जाकर आकांक्षा दुबे का दाह संस्कार भी कर दिया। अब आप समझिए इस बात को कि यूपी पुलिस ने इन सारे प्रकरण में इतनी जल्दीबाजी क्यों की। निशा पांडे क्यों चाहती थी कि आकांक्षा दुबे के घर वाले पोस्टमार्टम के बाद भी आकांक्षा की बॉडी इतनी जल्दी यूपी पुलिस से ना ले। तो इन सबके पीछे का कारण ये है कि निशा पांडे बहुत अच्छे तरीके से ये जानती थी कि इस पूरे मामले को पैसे के दम पर दबाया जा सकता है, इसलिए यूपी पुलिस ने जल्दीबाजी में पोस्टमार्टम किया। और सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें यूपी पुलिस इस बात का दावा भी कर रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया है, उनकी कोई हत्या नहीं की गई है। और निशा पांडे को इसी बात का डर था कि यदि जल्दीबाजी में आकांक्षा दुबे की बॉडी को जला दिया जाएगा तो आकांक्षा दुबे की यदि हत्या की गई है तो हत्यारों का सारा सबूत मिट जाएगा और ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि वाकई में आकांक्षा ने आत्महत्या किया है या आकांक्षा के मौत के पीछे किसी और का हाथ है। निशा पांडे आकांक्षा की मां को बार बार यही समझा रही थी कि आप तब तक आकांक्षा की बॉडी मत लीजिएगा जब तक आकांक्षा की मौत के पीछे का सही कारण सामने नहीं आ जाता, क्योंकि यदि आकांक्षा की बॉडी एक बार जल जाएगी तो आंटी फिर सारे सबूत सारे आधार मिट जाएंगे और इस मामले को पैसे के दम पर दबा दिया जाएगा और आपकी बेटी को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। निशा पांडे ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी थी क्योंकि उनको यूपी पुलिस पर जरा भी यकीन नहीं था और ये बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि यदि एक बार आकांक्षा की बॉडी जल गई तो इस मामले का सच कभी सामने नहीं आ पाएगा और आकांक्षा दुबे के हत्यारे कभी पकड़ में नहीं आ पाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं पाया और आकांक्षा दुबे की डेड बॉडी को कल बनारस में रात को बनारस के मणिकर्णिका घाट पर जला दिया गया। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है कि आकांक्षा दुबे की मौत के पीछे किसका हाथ था और यदि आकांक्षा दुबे ने असल में आत्महत्या किया है तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। बाकी आकांक्षा दुबे की मौत से जुड़ी कोई भी नई अपडेट सामने आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।